दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, न्यू क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं यूपीपीसीएल जेई के लिए और पीजीसीआईएल में भी आपको काम आएंगे। तो कई बच्चे मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि सर आप जो है वो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हो। तो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल न्यू मिलते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन बुक से भी उठाए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बुक से भी उठाए गए हैं। क्यों बुक से वो वाले उठाए गए हैं जो थोड़े ट्विस्टेड हैं और कंसेप्चुअल हैं, कि जो डाल सकता है। ठीक है ना, बाकी सब क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाल सकता है। ठीक है, तो जिनको एग्जाम पैटर्न की समझ नहीं है वो उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करा रहे हो। ठीक है, आप उल्टे सीधे क्वेश्चन करा रहे हो। ठीक है, और जिनको समझ होती है, जिनको तजुर्बा होता है, उनको पता होता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएल के लिए। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, वियर इज द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन दैट इज एयर टाइट पाइप लोकेटेड। तो ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की, जो एयर टाइट पाइप होता है, जिसमें वो कहाँ पे लोकेट होती है। तो देखिए वो लोकेट होती है रनर एग्जॉस्ट और टेल रेस के बीच में। ठीक है, तो कहाँ है? ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है ना, कहाँ पे लोकेट होती है याद रखना, रनर एग्जॉस्ट और टेल रेस के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से लिया गया है। अब देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ये बहुत ही कम डिस्कस होता है जेई एग्जाम्स में, लेकिन यूपीपीसीएल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए जरा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि कौन सा डिवाइस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज फाइनल सेमेस्टर में, जो कि कॉलेज में भी बताया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखिए सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स होती है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स होती है, टाइडल एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स होती है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो तीनों रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, अब आ गया असली क्वेश्चन, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप गलत करके आएंगे अगर ये यूपीपीसीएल में आ गया। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन एंड सबस्टेशन अर्थिंग। ध्यान से समझिए, इसने बोला है कि जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में जो अर्थिंग करने के लिए मेथड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है। अब भैया आप तो टिक करके आ जाएंगे पाइप प्लेट। ठीक है, पाइप प्लेट अर्थिंग, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में एक ऐसी अर्थिंग यूज होती है जिसका नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसको बोलते हैं मैश अर्थिंग। क्या बोलते हैं? मैश अर्थिंग। अब बताओ, ये नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कौन सी यूज होती है? मैश अर्थिंग। मैश अर्थिंग, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी आएगा। कौन सा आएगा? मैश अर्थिंग। ठीक है, ये मैश अर्थिंग क्या होती है? देखिए मैश अर्थिंग के अंदर क्या होता है, हम अर्थ मैट्स को इंस्टॉल्ड करते हैं। ठीक है ना, सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशंस पे देखने को मिलती है आजकल ये अर्थिंग, अर्थ मैट्स लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो वो यही वाला बनता है। ठीक है, कि मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब मॉडरेटर में बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं मॉडरेटर में, कि मॉडरेटर में बच्चे टिक किस पे कर जाते हैं कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन। ये गलत है, मॉडरेटर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता न्यूट्रॉन को और स्टॉप भी नहीं करता चेन रिएक्शन को। मॉडरेटर का काम होता है रिड्यूस द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या करता है? स्लो डाउन करता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो जिनको भाई चैनल बेकार लग रहा है वो चले जाएं दूसरे चैनलों पे, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। और जिनको ये पता है कि नहीं यार, उन्हें एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए थ्योरी में भी और एमसीक्यू में भी, वो
आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई। यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल हैं, मेरा चैनल तो एक छोटा सा अभी नया स्टार्ट हुआ चैनल है, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो दुनिया भर के चैनल हैं, आपको एक से एक चैनल मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो बंदा रहेगा जिसको इलेक्ट्रिकल का ज्ञान चाहिए, कोर इलेक्ट्रिकल का ज्ञान चाहिए, जिसको वाकई ही जिसकी आत्मा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इनवेरिएबली यूज्ड होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो होता है, देखिए आपने बहुत बारी देखा होगा ये वाला, लेकिन जो इससे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल न्यू होंगे। आप आजकल पैटर्न को समझिए। जब मैंने एलएमआरसी का पेपर दिया तो मैंने कुछ उसमें क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन जो पावर प्लांट से हैं वो कुछ कुछ तो जो बुक से ही उठाए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन न्यू भी फ्रेम्ड है। तो न्यू और बुक से उठाए हुए क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है प्रेजेंट टाइम में। आपने अपनी बुक को भी नहीं भूलना, बुक से उठाए हुए क्वेश्चन भी मेन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है न्यू वो भी मेन है। अब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा यूज़ होता है, तो सबको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस लोड प्लांट की तरह यूज़ होता है। तो आंसर क्या आएगा, डी। कैसे यूज़ होता है, बेस लोड प्लांट की तरह, ठीक है, ठीक है, बेस लोड प्लांट की तरह। Which of the following nuclear power plant is commonly used as moderator in a nuclear power plant, ठीक है। अबे यार एक मिनट, मेरा वो चलना ही अब चल गया, ब्रश चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज इन अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो मॉडरेटर हैवी वाटर यूज होता है, ठीक है, इसमें से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा था, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि मॉडरेटर कौन सा यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देखिए लेड तो बिल्कुल यूज नहीं होता मॉडरेटर की तरह, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉपर भी नहीं यूज होता, यूरेनियम भी नहीं यूज होता, ठीक है। कौन सा रह गया, हैवी वाटर। तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड के भी क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने, देखो ये क्वेश्चन करने की फिर से ट्रिक बता रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे मॉडरेटर पूछा ना इसमें, और इसमें इसने नए नए एलिमेंट्स दे दिए, जैसे लेड दे दिया, हैवी वाटर दे दिया, यूरेनियम दे दिया, कॉपर दे दिया। तो इसमें थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है। अब कॉमन सेंस कैसे, लेड को एलिमिनेट कर दो, यूरेनियम को एलिमिनेट कर दो, कॉपर को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, हैवी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज वाटर टर्बाइन, देखिए हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए आपने याद रखना, जहां पे भी हाई हेड आ जाता है ना, हाई हेड आ जाता है, वहां पे पेल्टन यूज होता है, बस सीधा, ठीक है। और लो हेड के लिए कौन सा यूज होता है, कैप्लन, और मीडियम के लिए फ्रांसिस, ठीक है, ठीक है। फॉर लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज कौन सा यूज होता है, कैप्लन टर्बाइन, ठीक है। तो ये याद रखना है, लो हेड के लिए पहले भी बताया कौन सा, कैप्लन टर्बाइन। तो ये तो रहा आपका पुराना। अब नए क्वेश्चन भी आएंगे बीच में, ठीक है, देखो रुको। द मोस्ट कॉमनली यूज जनरेटर, द मोस्ट कॉमनली यूज जनरेटर वोल्टेज इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है कि मोस्ट कॉमनली यूज जनरेटेड वोल्टेज इंडिया, अगर यहाँ पे देखो इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया में तो जनरेशन वोल्टेज कितनी है, 11 केवी की, ठीक है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं एनटीपीसी के, यूपीआरवीएनएल के, वहाँ पे कितने केवी पे जनरेट होते हैं, 11 केवी पे। अगर यहाँ पे ये इंडिया की जगह यूएसए कर देता, ठीक है, अगर यहाँ पे इंडिया की जगह यूएसए कर देता, ठीक है, मेरी बात सुनो। जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर फ्रेम करने वाला होता है, वो कैसे भी क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। ऐसी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर इंडिया की जगह, देखो ये क्वेश्चन किधर गया, ये क्वेश्चन ना हमारी जो बुक्स हैं उनमें इंडिया दिया हुआ है इसमें, तो इंडिया के हिसाब से तो हम 11 केवी कर देते हैं। बाई चांस अगर एग्जामिनर ने इंडिया की जगह यहाँ पे यूएसए कर दिया, यूएसए कर दिया यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दिया, तो आपने क्या टिक करना है, आपने टब टिक करना है 33 केवी, ठीक है। तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो भाई ऐसा क्वेश्चन, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है जो मेरी वीडियो देख रहा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, बड़ी ध्यान से करना। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज एसपीवी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को दोबारा से चलाओ और कॉपी रखो और कॉपी में ये सारे क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, कईयों को तो लग रहा है कि ये बेकार से क्वेश्चन है, ठीक है, कईयों ने मेरे पास कमेंट भी किया है कि ये बेकार क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बेकार लग रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो,
लेकिन अगर आपको लगता है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल बेकार लगते हैं, अड़ियल लगते हैं, आपको लगता है कि इनका आने का चांस नहीं है, तो आप मत उतारो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, इतने सारे चैनल हैं, जहाँ से मर्जी पढ़ो, ठीक है ना। अब देखो, SPV याद रखना, एसपीवी की फुल फॉर्म पूछी है, व्हाट इज एसपीवी। तो भाई एसपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल पर्पस वोल्टेज सेल। बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो सारों में ना, मतलब उसने ऐसे अरेंज कर रखे हैं एमसीक्यू कि आप गलत करके आओगे। एसपीवी स्पेशल पर्पस वोल्टेज सेल गलत है। स्पेशल फोल्टिक वोल्टेज सेल ये भी बिल्कुल गलत है। सन पावर वोल्टेज सेल ये भी गलत है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल को बोलते हैं एसपीवी, ठीक है, याद रखना। भाई जिनको ये लग रहा है ना कि मैं बेकार क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, वीडियो छोड़ देना। जिसको पसंद है और जिसको खुद भी पसंद आ रहा है, वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है, फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो सोलर फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ पावर जनरेशन कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस टाइप के पावर जनरेशन में मिनिमम होती है, बताओ, ठीक है, इसका खुद बताओ, ठीक है। किस में होती है? थर्मल गलत, न्यूक्लियर गलत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ड एट, ये आया क्वेश्चन भाई। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बिल्ड हुआ था? फर्स्ट न्यूक्लियर पूछ रहा है ये, ठीक है। कहाँ पे बिल्ड हुआ था? तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है यूपीपीसीएल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल में जीके फंसा के। कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ था? कहाँ पे? तारापुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट किसकी मिनिमम होती है, ठीक है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की मिनिमम रनिंग कॉस्ट होती है। क्यों? इसमें कोई फ्यूल ही नहीं यूज होता, ठीक है। पानी आता है, पानी को पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन पे भेजते हैं, पानी खरीदते थोड़ी ना कहीं से, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की मिनिमम फ्यूल कॉस्ट होती है, याद रखना। सोलर और फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स, ठीक है, एसपीवी भी बोलते हैं इसको, सोलर फोटोवोल्टिक सेल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। क्या कन्वर्ट करता है ये? क्या कन्वर्ट करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये पिछला क्वेश्चन नया था, ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है। ये मैं खुद लिख देता हूँ ऐसे करके, अब मुझे बताना भी पड़ रहा है बच्चों को, बताओ। अब कमेंट्स ही उल्टे सीधे कर देते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। ये रहा पुराना भाई, ये क्वेश्चन पुराना है लिख के, ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? कभी कभार ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया गया है? देखो लोड फैक्टर पूछा हुआ ना, लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड होता है। लेकिन जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे अरेंज कर रखे हैं, आप देखो क्या कर रखा है कि बच्चा ना पढ़ते जल्दी जल्दी में क्या होता है, जैसे टाइम कम रह जाता है ना, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया और टाइम कम बचा हुआ है परीक्षा में, तो बच्चा ना जल्दी जल्दी में देखता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे अरेंज कर रखे हैं, यहाँ पे गलती क्या होती है? ये आसान पुराना क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्या है? एग्जामिनर का दिमाग है यहाँ पे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन मान लो टाइम कम रह गया और लोड फैक्टर का क्वेश्चन आया, तो जल्दी जल्दी सेकंड ऑप्शन उसने कैसे अरेंज किया है? मैक्सिमम डिमांड बाय एवरेज लोड। तो स्टूडेंट कभी कभार बी पे भी टिक करके आ जाता है जल्दी जल्दी में। तो ऐसा नहीं आपने मचाना, आपने ध्यान से देखना है, एवरेज लोड ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो ए, ठीक है। अब देखिए, सोलर एनर्जी इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी कैसी सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है, बी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से कैसे समझ सकते हैं? देखो डेंजरस तो होने नहीं वाला, ठीक है। सोलर एनर्जी इज अ डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो कोई सेंस नहीं बनी। निग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सेंस नहीं बनी, कंज्यूमल होगा नहीं, रिन्यूएबल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड भी आपको यूज करना है, ठीक है। अरे यार मारकर चल जा भाई, जाम क्यों हो गया भाई? हाँ न्यूक्लियर पावर, अब क्वेश्चन पढ़ो। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन।
फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो कौन करता है? मॉडरेटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अरे यार पहले ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई जो बंदे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बेकार हैं, वो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जरा देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलते हैं। जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो लाइक भी करेगा इसे, क्योंकि वो खुद ब खुद लाइक कर देगा, उसे पता होगा, वो समझदार होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। चूज द राइट आंसर। अब इसमें से राइट आंसर चूज करें। सोलर फोटोवोल्टिक सेल जनरेट द पावर बाय सोलर हीट एनर्जी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, सोलर फोटोवोल्टिक सेल जनरेट द पावर बाय सोलर रेडिएशन, तीसरा क्वेश्चन है सोलर पीवी सेल आर मेड बाय सेमीकंडक्टर, सोलर पीवी सेल प्रोड्यूस एसी वोल्टेज, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। ये 1 2 2 3 3 4 1 2 4 ऐसे ऑप्शन अरेंज कर रखे हैं कि इसमें मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल आंसर टाइप। आपने देखे होंगे आजकल यूपीएससी में बहुत पूछे जा रहे हैं मल्टीपल आंसर टाइप। ये मल्टीपल आंसर टाइप का क्या मतलब होता है? देखिए, हेडिंग दे रखी है और चूज करना है इसमें से राइट कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सा राइट है, ध्यान से समझिए। एक तो थर्ड राइट है कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल बने होते हैं सेमीकंडक्टर से, तीसरा बिल्कुल राइट है, ठीक है। और दूसरा, सोलर फोटोवोल्टिक सेल जनरेट पावर बाय सोलर रेडिएशन, हाँ बिल्कुल, सोलर की रेडिएशन से पावर जनरेट करते हैं ये, सोलर की जो रेडिएशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? अरे 2 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। अरे यार बी पे टिक करने दो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन हमारे जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए लगाए हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए लगाए होते हैं? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल सेटलिंग ऑन द बस बार कंडक्टर इन द स्टेशन यार्ड, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्टेशन यार्ड, बस बार का तो कोई रोल ही नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, ठीक है। दूसरा, कंडेंस द स्टीम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स, ये भी बिल्कुल गलत है। कंडेंस कौन करता है? स्टीम को कंडेंसर करता है। टू कीप द एयर हीटर क्लीन, ये गलत है। ऑप्शन क्या आएगा? डी, टू कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम फ्यू गैसेस। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का सबसे मेन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तो हो गया यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का सबसे मेन क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट, द टाइप ऑफ पावर प्लांट विच हैज मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट। तो मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर पैनल यूजेस डैश प्लेट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए सोलर पैनल क्या यूज करते हैं? फोटोवोल्टिक प्लेट को यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजल इंजन आर सुपरचार्ज्ड, डीजल इंजन को सुपरचार्ज क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज एयर फ्यूल रेशियो, जो एयर फ्यूल रेशियो होती है वो डीजल इंजन को सुपरचार्ज करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वेरी वेरी थैंक्स टू